अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साबिर अहमदी ए न्यूज़ के साथ। मेरे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं मोहम्मद इमरान साहब, जो कि जलालपुर के टीचर की अगर बात की जाए तो इनका नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने ज़्यादातर जो टाइम है, ज़्यादातर जो वक्त इन्होंने गुजारा है वो तालीम को दिया है और उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है। जो आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इस हवाले से बना रहे हैं जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर होते हैं और जब मैथ को देखते हैं तो वो मैथ का नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको हल करना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये इतना कोई इशू नहीं है। जो हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद इमरान साहब, वो आपको इस हवाले से बताएंगे कि बहुत आसान सा ये तरीका है मैथमेटिक्स तैयार करने का। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस और अपना कॉलेज स्कूल जिस चीज़ में आप पढ़ाते हो उसका नाम आप बता दें। फिर उसके बाद जो आसान सा तरीका है वो हमारे जो नाजरीन है, देखने वाले, उनमें से बच्चे भी होंगे और उनके वालिदैन भी होंगे, वो हम बता दें। जी, मुझे तकरीबन 11 साल हो चुके हैं और सबसे पहले मैंने अल-क़ुदूस स्कूल को ज्वाइन किया था और वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 3 साल का है। और उसके बाद मैं दी प्रोफेसर ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गया और उसमें तकरीबन 5 से 6 साल का अर्सा मैंने वहाँ गुजारा है। और अब मैं दी एजुकेटर स्कूल में हूँ और वहाँ पे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में पढ़ा रहा हूँ। और जो दूसरा सवाल है आपका कि आसान तरीका, पहली तो बात यह है कि मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है। जब स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि मैथमेटिक्स मुश्किल है तो वो मुश्किल जब लेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो उनको यही समझना चाहिए, माइंड में बिठाना चाहिए कि मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है। जब उसको आसान कंसीडर करेंगे तो उनके माइंड में बात बैठ जाएगी कि ये आसान है, हम कर सकते हैं। तो फिर उनकी बैरिटी पे बात आ जाएगी कि जब हम कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए, और उसके बाद वो जितनी भी कोशिश करेंगे वो उनसे होती जाएगी। सर सवाल ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादातर मैथ को फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई ऐसा आसान तरीका है कि होना चाहिए कि हम उस सवाल को, मतलब कि जो जान पड़ताल वाले जो लंबे लेंथी सवाल जो समझते हैं वो सवाल भी ना लिखिए, ऐसे हम पास हो जाए, वो तरीका बता दें। जी, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो ब्रिलियंट है उन्हें तो वो पूरी समझ आ भी जाती है और वो पूरा करते भी हैं और उसकी प्रैक्टिस भी पूरा करते हैं और वो 75 में से 75 लेने की अहलियत रखते हैं और वो लेते भी हैं। इसके बाद जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े डल होते हैं, ये जो मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी है, अगर हम पेपर स्कीम को अच्छी तरह से स्टडी कर लें तो बहुत आसान तरीका है उनके लिए पास होने के लिए। अब पास होने के लिए 25 चाहिए तो हम उनके लिए एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जिसमें वो 25 से 40 नंबर तक, 50 नंबर तक भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने लेंथी सवाल करने की, उसमें चंद एक दो सवाल कर लें, बाकी जो छोटे छोटे सवाल है वो कर लें, उससे बड़ा आसानी से वो नंबर ले सकते हैं। 15 नंबर की तो ऑब्जेक्टिव होती है, वो पेपर के एक्सरसाइज के एंड में दी गई होती है। हर एक्सरसाइज के एंड में 9th में 17 चैप्टर हैं और जो 10th है उसमें 13 चैप्टर है। तो 9th में 17 चैप्टर में से भी 10-12 चैप्टर हैं जिनके एंड में ऑब्जेक्टिव है, तो वो आप इजीली वो बच्चे याद कर लें तो 15 नंबर तो ये उनके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे सॉल्व नहीं करना चाहते, ये नहीं कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मीडियाकर होते हैं, तो वो कुछ सवाल भी कर लेंगे। तो टोटल उन्हें करने होते हैं 18 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। 18 शॉर्ट क्वेश्चन में से फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 10 से 12 जो है डेफिनेशन आ जाती है, कभी कभी 8, 9, 10, 12, यानी कि 8 से 12 तक तो कॉन्टिन्यूस चलती रहती हैं। तो जब ये डेफिनेशन, जो बच्चे सवाल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते वो ये समझते हैं कि फिजिक्स आसान है और केमिस्ट्री आसान है, वो उनको आसानी से जैसे लगती है कि उसमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती।
वो सवाल को लिखते नहीं आता था, तो वो सिर्फ याद कर लिया, याद करने के बाद वहाँ पे अगर 6 लाइनों का सवाल है 3 लाइनें लिख दी, वहाँ पे नंबर मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है, लेकिन ये है कि इसमें तो पूरा स्टेप्स वगैरह पूरे शो कराने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है। अच्छा सर, ये देखिए कि ज़्यादातर बच्चे ना उसको ज़्यादा हल करते हैं, जो मतलब डिफाइन है उसको ज़्यादा याद रखते हैं। अच्छा, वो चीज़ याद रखते हैं जो उनके दिमाग में बैठ जाए, जो जिससे रट्टा लग सकता है। तो ये बता दें कि आप कि इतना आसान सा तरीका सवाल ना हल करें, डिफाइन तैयार कर लें, कोई ऐसा आसान सा मतलब कि तरीका जिससे पास हो जाए बच्चा, अच्छे नंबर भी ले सके, मतलब कि 50% भी आ सके, 60% 70% तक आ जाए, कि इस तरीके से आप बता दें। जी, मैंने बताया ना कि आपको 15 जो है वो ऑब्जेक्टिव के होंगे, जो एमसीक्यूज होंगे, 15 नंबर तो वो याद कर लेगा। उसके बाद डेफिनेशनें आ जाएंगी। मैंने अभी बताया कि 8 से 12 डेफिनेशन, हम 10 एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 अगर आ जाती हैं तो 20 नंबर की डेफिनेशनें आ जाएंगी, तो 35 नंबर तो यहाँ तक आ जाएंगे। और उसके बाद थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स लाजमी करने होते हैं, उसको उस सवाल को आप स्किप नहीं कर सकते। तो थ्योरम्स आप 9th में अगर हैं तो चैप्टर नंबर 12 उसमें सिर्फ 6 थ्योरम है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके मुकाबले में डबल जो है उसके मार्क्स होते हैं। मतलब अगर किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है तो उसका 4 नंबर का मार्क्स होता है, क्वेश्चन होता है, लेकिन जब आप थ्योरम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो 8 नंबर का आता है। तो एक थ्योरम कर लें तो 43 से 44 नंबर तक यहाँ तक वो इजीली ले सकता है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो ये वो बच्चा करेगा जो बिल्कुल कुछ नहीं लिखना चाहता, और वो बच्चे जो मीडियाकर लिस्ट में आ जाते हैं, जो कुछ लिख सकते हैं, तो वो तो शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। तो 36 नंबर यहाँ से ले लेंगे, 50 नंबर तो यूँ से हो जाएंगे, और एक थ्योरम कर लें तो 58 नंबर तक इजीली पहुँच सकते हैं, अगर दूसरे 2 लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ भी दें। लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 बाकी बचते हैं, 4 में से 1-2 तो कर ही लेते हैं, तो वो 60 को ऑलमोस्ट वो टच कर जाते हैं और क्रॉस भी कर जाते हैं। ब्रिलियंट वैसे ही 75 को टच कर ले जाते हैं। तो बिल्कुल जो निकम्मे हैं, जो कुछ भी नहीं करना चाहते, तो वो भी 45 तक इजीली ले सकते हैं। 15 नंबर की एमसीक्यूज और 10 डेफिनेशंस, 20 नंबर उसमें से 35 हो जाएंगे, और 8 नंबर उसमें से आ जाएंगे थ्योरम में से। तो 43 44 नंबर तक वो आसानी से ले सकते हैं। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा, कुछ स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं मतलब कि मदरसे से जो जैसे ही वो फारिग होते हैं तो फिर वो आ जाते हैं स्कूल की तरफ। स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो उस टाइम ना वो मैथमेटिक्स का तरीका उनको आता है, ना उनको इंग्लिश ग्रामर ये चीज़ें सब बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। उनके लिए तो नफ़ी जमा जितना ज़रा भी ये चीज़ें उनको बेसिकली नहीं आती, तो उसके लिए कौन सा तरीका है जो वो बता दे, ताकि उसमें ना ये चीज़ें शामिल ना हो, नफ़ी जमा ज़रा, इसके अलावा वो चीज़ें करें जो वो क्लियर कर ले मैथ को, वो आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वो बच्चे जो कुछ भी नहीं करना चाहते, या जिनको मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, या वो करना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए ये स्कीम मैंने बताई है। 43 to 44 मार्क्स तक वो है, ऑब्जेक्टिव से कर लें और डेफिनेशन कर लें और एक थ्योरम कर लें। और दूसरी बात ये कि जो पॉलिसी अगर ये है कि जो प्राइमरी पास हो प्राइमरी तक, वो मिडिल में जाके मिडिल सेक्शन नहीं पढ़ता, वो फिर हिफ्ज़ कुरान वगैरह करते हैं, तो वो 3 साल का जो ड्यूरेशन है वो उनमें काफ़ी गैप पैदा कर देता है स्टडी की तरह। तो उसमें ये होगा कि वो जब वो 9th क्लास में आएंगे तो दोबारा वो जो इब्तिदाइया है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका मैथमेटिक्स का, जो इनिशियल मैथमेटिक्स है, जिसमें जो कंसेप्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट्स और अलजेब्रा की जो इनिशियल जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो उनको अगर करा दी जाएँ तो बड़ी आसानी से वो भी ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। क्योंकि जो एक बच्चा 30 सिपारे याद कर सकता है ना, अपने दिमाग में रख सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक किताब को जो है वो भूल सके। तो अगर छोटी छोटी ये बेसिक चीज़ें अगर उनको समझा दी जाए तो मेरे ख्याल में उनकी पिकिंग पावर उनकी ज़्यादा होती है, वो बड़ी आसानी से पिक कर लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अगर वो बेसिक कर लेते हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो ईजिली 60 को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब तो 1 मंथ बाकी रह गया मैट्रिक वालों का,
और नया सिलेबस जो है गवर्नमेंट वो उन्होंने भी दे दिया है। बात करें आप नए सिलेबस की, उसमें आपको बच्चों को क्या करना चाहिए? जो मैट्रिक का अभी जो 1 मंथ बाकी है इसमें पेपर देने हैं, ये बता दो थोड़ा। जी, स्मार्ट सिलेबस ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो स्कूल भी कुछ अर्सा बंद रहे हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बच्चों की बेसिक्स थोड़ा कमज़ोर हुई हैं, वो भूल गए हैं क्योंकि घर जाके वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर सके। तो स्मार्ट सिलेबस ने बहुत सारे कमज़ोर बच्चों को भी फ़ायदा दिया है क्योंकि इसमें पूरी बुक तो नहीं पढ़नी, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% जो है। अब एक एक्सरसाइज है, उसको पूरी एक्सरसाइज उन्होंने नहीं दी, उसमें से चंद सिलेक्टिव सवाल दिए, तो वो सवाल आसानी से किए जा सकते हैं। मतलब एक एक्सरसाइज में 10 सवाल है तो उसमें उन्होंने 3-4 उठा के दे दिए हैं, तो वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जी सर, आपने बहुत बड़ी बातें की हैं, यकीन करें दिल खुश हो गया। जो बच्चे कमज़ोर हैं मैथमेटिक्स में, जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और हर सूरत देखिए। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में बताइएगा। आप सर ये बता दें, आप को कितने इदारे ने इतना मतलब कि जो हाई लेवल इदारे चल रहे हैं, और कितनी मर्तबा उन्होंने आपका कंपटीशन जो करना चाहते हैं, टीचर हजरात होते हैं, उसमें आप अपना नाम बताएं। और ये भी इदारे चल रहे हैं हमारे जलालपुर पीरवाला में जो कि हाई लेवल स्टाफ रखते हैं, तो आप उसमें भी अपना कंपैरिजन करके बताएं और अपना एक्सपीरियंस भी बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मुझे 11 साल हो गए हैं इस फील्ड में, इस शोबे तदरीस में। तो हर स्कूल, अब जितने भी स्कूल, अब तादाद बढ़ चुकी है क्योंकि पहले बहुत स्कूल कम थे, लेकिन अब हर गली कूचे में सिस्टम स्कूल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो उसमें कंपटीशन रहता है। और जो वही स्कूल यहाँ ज़िंदा रहेगा जो कंपटीशन करके दिखाएगा, जो आगे आएगा। जो पीछे रह गया स्टडी में, वो वैसे ही पीछे रह जाएगा। तो आजकल कंपटीशन के लिहाज से 3-4 स्कूल हैं जो कि आगे बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, जिसमें दी प्रोफेसर्स है और अल स्कूल है, इसके अलावा कायदे मिलत है, ठीक है। तो ये इदारे हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल में भी पढ़ाया हुआ, दी प्रोफेसर में भी पढ़ाया हुआ। तो ये दोनों इदारे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है टॉप करते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है मैथमेटिक्स में, और कंपटीशन किया है तो इस फील्ड में अब तक हैं। अगर कंपटीशन ना करते, मेहनत ना करते और अपना नाम ना बनाते तो शायद अब तक ये हमारा इस तरह से नाम ना लिया जाता, और इस तरह से आप जैसे लोग हमारे पास चल के ना आते। अच्छा सर, ये बता दें कि जब आप इतना मैथ पे फोकस करते हैं, आप लोग मैथ पढ़ाते हैं और बच्चे भी घर जाके आपकी जो ना तारीफ़ करते हैं, ये बताएं कि कभी आपकी जो किसी टीचर जो मतलब मैथमेटिक्स का हो, उसके सामने भी आपका कोई कंपटीशन हुआ है, या कोई इस किस्म का बच्चों के दरमियान, जैसे डेमो जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से टीचर हजरात जो मैथमेटिक्स के हैं उनके सामने आपका लेक्चर हुआ है? जी, एक वाक़या मुझे बहुत यादगार है। आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 8 साल पहले की बात है, स्कूल में मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गया था, और वहाँ पे मेरे एक दोस्त ही पढ़ाते थे, मेरे सीनियर भी थे, दोस्त भी थे, और वो स्कूल उनका अपना ही था, वो खुद ही मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो बच्चे भी उनके थे, और मैं पहली दफ़ा गया था वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो मेरे लिए सबसे वो खुशी का दिन था, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अपना लेक्चर दिया, तो सर भी बैठे थे वहाँ पे, वही वो बार बार क्वेश्चनिंग करते रहे। और जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन के बाद क्लास से बाहर आया, तो तकरीबन आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो बाहर निकल आई। उन्होंने कहा कि हमने पढ़ना है तो इन्हीं से पढ़ना है, नहीं तो उनसे नहीं पढ़ना। तो मेरे लिए वो दिन बहुत यादगार था, बहुत जो है मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी। इसके अलावा और भी जहाँ पे गए हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे गया हूँ डेमोन्स्ट्रेशन से गया हूँ और अपनी काबिलियत पे गया हूँ, तो इसी वजह से आज हमारा नाम इस फील्ड में है, इस फील्ड में। अभी तक आपको
बच्चे भी याद होंगे, वो वक़्त भी याद होगा। कोई ऐसी चीज़ आप बता दें जो आपकी टीचिंग में बहुत ज़्यादा जिसको आप मिस करते हो, वो हमें बताइएगा। मेरा जो स्टार्ट था, सबसे पहले मुझे इस्माइल साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अलकदूस स्कूल से हुआ था। और मैं पहले दिन ही किया था कि मैंने जो है मैट्रिक क्लास ही पढ़ानी है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा अभी स्पेस नहीं है, तो आप ऐसा करें कि आप ये जो हमारे पास प्रेप क्लास बैठी है ना, इसको 1 मंथ के लिए पढ़ा दें, और उसके बाद मेरा वादा है कि मैं आपको 9-10 में लेक्चर दूंगा। और मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने गया हुआ था, और मैंने एक कह दिया कि मैंने 9-10 नहीं पढ़ानी। तो उसके बाद मैं चला आया वापस आके कि मैंने नहीं पढ़ाना। तो उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद सर ने बुलाया, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये सीट भी अगर चली गई तो फिर देखते हैं कि वो क्या मेरे साथ वादा वफा करते हैं या नहीं करते। तो उसके बाद मैंने वो क्लास पढ़ाई, और जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का मज़ा है वो बहुत ही आला है। उसमें छोटे बच्चे बड़े मासूम अंदाज में सवाल करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो चीज़ें बहुत मिस होती हैं। इसके अलावा जो अगर 9th-10th की बात की जाए, तो मोस्टली जो पेप स्कूल के होते हैं बच्चे, या जो गरीब घर से पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें शौक बहुत ज़्यादा होता है, और वो बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं और इंटरेक्शन रखते हैं टीचर के साथ, और बार बार सवाल करते हैं, जवाब पूछते रहते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमारे माइंड में नहीं होते, तो वो हमें भी सीखने को मिल जाता है और उन्हें उनके लिए भी फ़ायदा मिलता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन को ये ज़रूर सोचना होगा कि जो हमारा इंट्रोडक्शन और आपका इंट्रोडक्शन आपके और हमारे सामने हुआ, तो ये सिर्फ एक बात को ख्याल रखें, इस बात को ज़रूर सोचें, ये सिर्फ हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए नहीं बना रहे, ये हम इसको मतलब सोशल होने के लिए नहीं बना रहे, या हम अपने आप को अपना नाम नहीं ऊपर कर रहे। सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स जो नहीं पढ़ सकते, बहुत परेशान हैं, उनको पास करने का आसान जो तरीका है ये पता नहीं है। जो सर ने बताया, जैसे जैसे बताया इस वीडियो में देखिए, अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।